तो पहला क्या पढ़ाया था बाबू? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसको मिटाया भी नहीं है सो। अरे तुम लोग कोड़ी है, कोड़ी हुआ है, भाग गया मिटाने के डर से। कोड़ी है ले तू तो, कोई बात का नहीं। थेल्स थ्योरम में क्या क्या होता है बाबू? थेल्स थ्योरम को और कौन सा थ्योरम के नाम से जानते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। किस नाम से जानते हैं बाबू? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़े हैं? थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम क्या बताता है हमको? थेल्स थ्योरम का एक और नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बताता है बाबू? अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है जो बाकी दोनों साइड्स को क्या करता है? अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये जो पॉइंट है जिसपे ये इंटरसेक्ट करेगा ये आपस में क्या होंगे बाबू? प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। ए बी बट्टा बी सी बराबर ए डी बट्टा डी ई होगा ना। और इसी के तहत हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये है ए बी सी डी ई, ऐसे पढ़ा था हमने। ये नाम अलग अलग है तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही बना लीजिए। बी और डी बना लीजिए, सी और ई बना लीजिए। नेम चेंज करके जैसे टीचर पढ़ाए या बुक में दिया हो उसके नेम को चेंज करके अलग अलग तरीके से बनाइएगा, तो बाद में नेम चेंज करके अगर देगा भी तो कोई दिक्कत आप लोगों को अजूबा नहीं लगेगा। हमने क्या पढ़ा था बाबू? जो ए बी है और बी सी है, अच्छा सी इधर होगा और ई इधर होगा, बी सी है बराबर क्या है? ए डी बट्टा डी ई है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, बी सी बट्टा ए बी यानी पलट के लिख सकते हैं बराबर डी ई बटा ए डी, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? अच्छा इसको हमने दूसरा में पढ़ा था, कोलेरी में पढ़ा था हमने कि ए बी बट्टा बी सी में एक अगर जोड़ देते हैं और ए डी बट्टा डी ई यानी दोनों इक्वेशन में एक जोड़ देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक एक कट के भी खत्म हो जाएगा। अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी बटा बी सी बराबर ए डी प्लस डी ई बटा ए डी डी ई। तो ए बी और बी सी मिलके क्या बन जाएगा? ए सी बटा बी सी यानी बड़ा वाला और छोटा वाला। उसी तरह ये भी होगा ए ई बटा डी ई, ए डी और डी ई मिलके क्या होगा? ए ई बटा ए डी डी ई डी ई। कोई दिक्कत है? उसी तरह इसमें अगर हम दोनों साइड में एक एक जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बाबू? बी सी प्लस ए बी बटा ए बी बराबर डी ई प्लस ए डी बटा ए डी। तो ये बी सी और ए बी, बी सी और ए बी मिलके ए सी बनाएगा, ए सी बटा ए बी। अब ऊपर वाला आ गया बटा में यानी ये आ गया डिनोमिनेटर, ये हुआ न्यूमिनेटर। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह डी और ए डी, डी ई और ए डी मिलके ए ई बनाएगा, ए ई बनाएगा ए ई बटा ए डी। यानी हम तीन चीज एक साथ में दो थ्योरम में पढ़ लिए हैं। क्या कितने चीज? तीन चीज। तीनों चीज कौन कौन से हैं एक बार और रिवीजन कीजिए क्योंकि इसी पे बेस्ट क्वेश्चन सब आएंगे। तीनों चीज कौन कौन से हैं बाबू? अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो ए बी और ए सी को अलग अलग पॉइंट पे यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है डी ई पे। डिस्टिंक्ट पॉइंट क्यों बोले हैं? क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर कट करता है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम से ए डी
बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई। एक नंबर में ये हो जाएगा। अच्छा एक एक सेकेंड, ये सिर्फ दो ही नहीं होगा, ये छोटा 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 छोटा, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, इसमें तो दो ही आया। अब आइए इसमें, आइए एक बड़ा ए बी, बड़ा वाला ले रहे हैं ए बी बटा छोटा वाला कोई ले लें, बी डी ले लेते हैं, बी डी बराबर ए सी बट्टा में सी ई, सी ई हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा एक चीज देखिए, अब आते हैं बड़ा वाला ट्रेंगल और छोटा वाला ट्रेंगल, ठीक है ना? ये चीज भी समझना है कि बड़ा ट्रेंगल और छोटा ट्रेंगल में आते हैं, ठीक है? बड़ा ट्रेंगल में क्या है बाबू? ए बी, ए बी है क्या? ए बी है, बड़ा ट्रेंगल यही ना है, ए बी और सी, ये बड़ा ट्रेंगल है और ये छोटा ट्रेंगल है। अच्छा एक बार बताइए, ये पूरा ए बी, अच्छा छोटा में ए डी, ए डी है, यहाँ पे छोटा ट्रेंगल नहीं होता, ये क्या है? पैरेललोग्राम बनाता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये बनाता है, रोम्बस बनाता है, ट्रेपेजियम बनाता है। ये क्या बनाता है बाबू? ट्रेपेजियम। अगर इसको यहाँ पे कहीं पे कट कर दें या यहाँ पे हम मिड पॉइंट ले लें और इसको यहाँ पे करें तो ये क्या बनाएगा? ये पैरेललोग्राम बनाएगा। क्या बनाएगा? पैरेललोग्राम। और ये ट्रेपेजियम, ये सब निकालना सिखाएंगे कि पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम के एरिया का रेशियो क्या होता है, ट्रायंगल के ट्रेपेजियम के एरिया का, सब चीज सिखाएंगे, एक एक करके सब चीज सीखना है, ठीक है ना, इसी चैप्टर में। और सब आसानी से सीख जाइएगा, बस आपको रिवीजन। हम ज्यादा तेज भाग रहे हैं, 3 दिन हो गया, तीसरा क्लास है, वही चीज चल रहा है लगभग। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये बिना ऐसे किए हुए नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए एकदम इत्मीनान से आप लोग पढ़िए, एक एक पढ़ने में तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये बड़ा वाला ट्रेंगल में ए बी चले और छोटा में ए डी चले। अच्छा बड़ा वाला ट्रेंगल में ए सी चलेंगे बाबू, अब बट्टा छोटा वाला ट्रेंगल में क्या चलेंगे बाबू? ए ई चलेंगे, ए ई। अच्छा इसमें एक चीज बढ़ जाता है, बड़ा वाला जो ट्रेंगल है इसमें बी सी है क्या? बीसी भी तो है। और छोटा वाला ट्रेंगल में क्या है? डी ई, डी ई, ये चीजें बढ़ जाती हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, इस बीसी बटा डी को इसमें नहीं डाल देना है या इसमें नहीं डालना है, इन दोनों में नहीं होगा। वो जब भी होगा तो ये देखना है कि ए बी के यहाँ क्या है, ए बी बड़ा वाला ट्रेंगल है, अब बी डी क्या है? बी डी बड़ा वाला छोटा ट्रेंगल है? नहीं है। ट्रेंगल है? नहीं, ये तो इसका पार्ट है। लेकिन यहाँ ए बी देखिए बड़ा वाला ट्रेंगल और ए डी देखिए छोटा वाला ट्रेंगल, तो बड़ा और छोटा ट्रेंगल में चल रहा है हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आप लोग समझे? ये वाला चीज लिखे हुए थे, नहीं नोट था तो एक बार नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए। वी लर्न, डायरेक्ट लिख के वी लर्न। जिंदगी एक सफर है, शहर वहाँ क्या गया है किसने जान, कुछ लॉलीपॉप लागे लो कमरिया, कमरिया करे पालो लॉलीपॉप
चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, हालांकि ये बताने वाला नहीं है लेकिन बता देते हैं। लिखिए कन्वर्स थ्योरम, थ्योरम 2 लिख के लिखिए, थ्योरम 2, थ्योरम 2 लिख के लिखिए, थ्योरम 2 लिख लिए। लिखिए कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज का मतलब उल्टा, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का उल्टा। अब देखिए बाबू, थेल्स थ्योरम में हम आप लोग को बताए थे कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है ना, तो इनके जो साइड होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे ना। इसमें क्या करना है, इसमें दे देगा कि साइड प्रोपोर्शनल है, तो प्रूव करना है कि ये जो लाइन खींचा गया है ये एक साइड के पैरेलल है, ठीक है ना, यही चीज प्रूव करना है। तो लिखिए क्वेश्चन, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle, in the same divides any two sides of a triangle in the same ratio, in the same ratio, then the line must be parallel to the third side, then the line must be parallel to the third side। हो गया। देखिए बाबू, दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई लाइन दो साइड्स को डिवाइड कर रही है, कोई लाइन मानते हैं कि एल लाइन इसको डिवाइड कर रही है, मान लिए, एज्यूम कर लिए कि एल लाइन इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, ट्रायंगल। अब मान लेते हैं कि डी और ई पे इसको डिवाइड कर रही है, कोई दिक्कत है यहां तक, हाँ। अब देखिए कह रहा है इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में, तो सेम रेशियो में का मतलब हो गया कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी या सी ई, कोई भी। तो कह रहा है देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड, कह रहा है देन डी ई पैरेलल बी सी, ये हमको प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। हम मान लेते हैं कि डी और जी जो है एक दूसरे के पैरेलल है, मान लिए। लेट, लिखिए गिवन, गिवन में लिखिए, गिवन में लिखिए, लिखिए गिवन में, गिवन ए बी सी, ए बी सी, पहले लिखना बाद में बनाना फिगर गधा, गिवन बोका कहीं का, गिवन ABC is a triangle, ABC is a triangle in which line L intersect, in which line L intersect AB at D and AC at E, AB at D and intersect AB, AB at D, AB at D and AC at E, हो गया, AC at E हो गया। सच डेट, सच डेट, सच डेट, ये वाला लिखिए एडी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी, ये सब हमको गिवन है, ठीक है। अगला लिखिए टू प्रूव, टू टू प्रूव डीई पैरेलल बीसी, टू प्रूव डीई पैरेलल
BC। हो गया। अब प्रूफ में आइए। प्रूफ में आइए बाबू। अच्छा, एज्यूम DE नॉट पैरेलल BC। डी पर नॉट पैरेलल, हम मान लेते हैं कि डी जो है BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, DG ड्रॉ DG पैरेलल BC। DG हम BC के पैरेलल खींचे हैं, मान लिए, ठीक है। मान लिए कि ये पैरेलल नहीं है, हम DG खींच दिए BC के पैरेलल, कोई दिक्कत, मान लिए हम। अच्छा, अब देखिए, ये बुक में देखिएगा तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए बाबू, अकॉर्डिंग टू हेल्स थ्योरम, AD बटा BD बराबर AG बटा GC। अगर पैरेलल है तो ये होगा, वो यही ना कहता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, AD बटा BD AE बटा EC। इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन 1 मान लें क्या, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए, टू दी इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, एक बात बताइए, AD BD तो कट गया, AE EC बराबर AG GC हो गया, समझ में आ रहा है शुभम। AE बटा EC बराबर AG बटा GC हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा ना। अब आइए, बाबू, एडिंग बोथ साइड, एक एक जोड़ते हैं, दोनों साइड में हम 1 जोड़ते हैं। चलिए, AE बटा EC प्लस 1 AG बटा GC प्लस 1, कोई दिक्कत? आइए, अच्छा एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, AE और EC मिलके क्या हो जाएगा? AC बटा EC। अच्छा, AG और GC मिलके क्या हो जाएगा? AC बाई GC। अच्छा, अगर इसको काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई EC बराबर 1 बाई GC, ठीक है। इसको अगर पलटते हैं हम, तो तो EC बराबर GC। इट इज अच्छा, एक बात बताइए, EC और GC अगर बराबर है, इसका मतलब है कि E और G पॉइंट सेम है, तभी ना इक्वल होगा, ना तो इक्वल होगा। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट E एंड G विल बी इक्वल, होगा। हैंस DE पैरेलल BC। समझ में आया है? अच्छा, एक बात बताइए, थ्योरम भारी है, कितना आसान है? अगर पढ़िए तो एकदम आसान है, कुछ है इसमें? बस थोड़ा सा कहीं कहीं सीखना है, बाकी सब तो सेम है चीज, पीछे ही का पढ़ना है।
हम्म। आप अपना भाषा में जितना बनाइएगा ना, बुक में देखिएगा बहुत सारा चीज ज्यादा दिया है। अपना भाषा में जितना शॉर्ट करके लिख लीजिएगा उतना ही ज्यादा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर समझेगा ये अपने दिमाग से बना रहा है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन यही उतना ही दे दिए, बस काफी हो गया, ठीक है ना। वो पागल नहीं बैठा है, क्वेश्चन लेके बैठा है, ठीक है ना। अब इतना भर के लिखते रहिए तो पढ़े में मियाँ जब जाएगा वो मार देगा, चल देगा। सही बोल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लिखने से अच्छा है कि आप सटीक लिखिए, प्रिसाइज लिखिए। क्या चश्मिश। देखिए जब एडवांस पढ़ने लगिएगा ना तो इतना मजा आएगा, रम जाइएगा एडवांस जब पढ़ने में, जो खूब मतलब घर पे बनाइएगा, जितना पढ़ा रहे उतना बना के आइएगा, तो जब रम जाइएगा ना तो इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि मतलब संगीत सुन के आदमी, कोई अच्छा संगीत सुनिए तो कैसे मनमोहक लगता है कि खूब सुनते रहे, वो ऐसे लगेगा कि बड़ी मजा आ रहा है पढ़ने में। और दूसरा चीज क्या है, शुरू से लोग भरा रहता है कि एडवांस एडवांस, और जब आपसे बनने लगेगा ना तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये तो एडवांस कहता था, लो हम इसको डिकोड कर रहे हैं, बना रहे हैं एकदम, है कि नहीं। जितना बनाइएगा, जितना इसको सोल्व कीजिएगा उतना ज्यादा मजा आएगा। अब देखिए जैसे थ्योरम बता दिए, आप इस पे कमांड कर लीजिए, बार बार पढ़िएगा, कमांड हो जाएगा, ये कोई भारी चीज है नहीं। अच्छा, और जाके घर पे अपने से बैठ के एक्सरसाइज बना के देखिए, अगर एको क्वेश्चन बन गया तो लगे कि अरे साला ये तो बना दिया। ऐसा लगता है कि नहीं, कभी बनाते हैं अरे बना दिया, उसके बाद देखिए कितना खुशी होता है मन में, अगर आप दिल से सुकून से पढ़ रहे हैं तो, है ना। दीदी, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे, अगर कमांड कर लीजिएगा ना बहुत अच्छे हो जाइएगा। हो गया बाबू, इसको मिटाइए और क्वेश्चन लिखिए। मैंने घड़ी कहीं टूट गया यार। हो गया, लिखिए। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एम एन पैरेलल ए बी, हाँ, एम एन पैरेलल ए बी, हो गया। एम एन पैरेलल ए बी, बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ए एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड एम सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। का उन्हें अपना मौसी के देखा था। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन, जानता है सब, इनोसेंट चेहरा के भीतर भीतर इसके अंदर इतना बड़ा राक्षस छिपा हुआ है
ये बहुत बड़ा राक्षस छिपा के अपने अंदर रखा है। लेंथ ऑफ द बी एन, राक्षस बी एन बता रहे हैं फिगर। देखिए ऐसे फिगर है बाबू, ए बी सी एम एन, ऐसा ही ना है। हाँ देखिए ये दिया है 4, ये दिया है 2, और बी सी क्या दिया है 7.5 यही दिया है। अच्छा सुनिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे इसको सीधा कर लीजिए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एम, ए सी पे ना है, ये हो जाएगा एन। अब आ रहा है समझ में। एम सी क्या है 2 है, एम ए क्या है 4 है, और ये पूरा कितना है है क्या? अच्छा एक बात बताइए, हमको निकालना क्या है? बी एन यही ना निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से हम क्या जानते हैं बाबू? ए सी बटा इसमें बड़ा वाला दिया हुआ है, तो ए सी बटा, अच्छा हमको ये निकालना है तो छोटका लेके चलते हैं, ए एम जानते हैं हम लोग। उसी तरह बी सी बी एन, आप लोग को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा ए सी क्या होगा बाबू? 4 अदू 6 होगा, 6 होगा, होगा तो 6। ए एम क्या है बाबू? 4। अच्छा बी सी क्या है बाबू? 7.5। अब बी एन क्या है? एक्स मान लेते हैं, मान लिए। अच्छा इसको सोल्व कीजिए ना, ठीक है। तो x इधर आएगा और 2 इधर जाके गुना होगा, तो x इज इक्वल टू 5.0, x इज इक्वल टू 5 आया आंसर। है कुछ इसमें? एडवांस सबसे आसान होता है। लोग जपता है ना कि एडवांस एडवांस, हम सबसे बेस्ट कोई चीज पढ़ाते हैं तो एडवांस हम अपना मानते हैं। हम आप लोग को थ्योरी अर्थमेटिक भी पढ़ाए हैं ना, लेकिन हम एडवांस पढ़ा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। अर्थमेटिक तो बढ़िया से पढ़ाए ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। एडवांस हम सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, हम मानते हैं खुद कि हमारा एडवांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीके से हम सब अभी से नहीं, 10th पढ़ाए थे, 10th को पढ़ाए थे ना, तभी से शुरू से ही मन लगता है। नहीं कुछ बोले। बाबू झंडूलाल, अगर कुछ आया होगा तो आगे का 2 दांत निकाल के तब कैमरे के सामने लाएंगे और वो में वो डंटा हुरेंगे, ठीक है ना? आवाज गया माइक उधर। गाली दिया है? गाली दिया है जी? नहीं कुछ नहीं है सर। अरे दिया होगा तो बोले पहले एडिट कर देंगे, नहीं तो उसमें जाएगा। सर आवाज नहीं गया इतना। क्या बोला है? कुछ नहीं बोला। तो हम सुनबे करेंगे आवाज, इसका तो रोड पर से आवाज सुनाई, बाहर होता है तो सुनाई देता है। वो पैर भी जाना चाहिए था। ये गाली दिया है? इस कट करके तब इसकी माँ को ले जाके दिखाएंगे, पापा को। नहीं देखिए ये प्रोग्रेस में है, देखो आज करते हैं 28 मिनट कुछ सेकंड पे है, दिखाते हैं तुमको अपना जलवा, दिखाते हैं तुमको, गुड्डी उड़ा देंगे तुम्हारा, देखना तुम। इसके माँ पापा को बैठाएंगे, अब सुनिए लो, क्या कि पूरा इंडिया को सुनाने से अच्छा है, मानते हैं कि 10 को आदमी इंडिया में से सुनेगा, तो 10 आदमी को सुनाने से अच्छा है कि पहले आप लोग सुन लीजिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। हम बोले हैं ना कि इसके चेहरा में एक शैतान छुपा हुआ है। वो कहाँ, तो पहले हम तुमको एडिट करेंगे, हम तुमको पहले एडिट कर लेते हैं तब तुम एडिट करना, रुक जाओ। हाँ जाते हैं तो गलगलाता है लेके, अपना ही टेस्ट में नंबर तो लेकर चुप, तुम्हारा नंबर कम है, उठे या नहीं थे,
तुम्हारा नंबर कम का आया है? तो हुए ना, गरम आयरन करके जब सटाएंगे उस पर बैठाएंगे तुमको, ये ना उठल जाएगा ना बैठल जाएगा ना दिखावल जाएगा। हमको बोलते हैं गाड़ी लेके चलते हैं, चलो कुछ तरह कौन गाड़ी? नहीं आता, पापा गाड़ी बोलते हैं चलो। स्कूटी है? बाइक बाइक है। कौन सा बाइक है? और एक दो गो बाइक रखे हो अकेले? नहीं, दोनों मतलब तो काम आ सकता रखा हुआ था। दो गो बाइक का काम क्या अकेले पड़ गए? नहीं मतलब अजय देवगन जैसे नहीं ना हटते नहीं हैं। नहीं, एक ही है मतलब। जैसे कि दो आदमी मिला के एक बाइक लिया है। दो आदमी मिला के एक बाइक लिए हैं, तो फिर दो बाइक क्यों लिए हैं? बाकी फिर तो मतलब कि पापा की बिल्डिंग ज्वाइन की तो वहीं से पापा को बाइक फिर पापा खरीदे नहीं, वही वाला आदमी बोला कि अब आप इसको रखिए अपने को। तो फिर दो बाइक क्यों है? ये तो ये का कहानी है। एगो खरीदे थे, पहले खरीदे थे और दोनों पैसा लगा एक गाड़ी कर दिया। फिर इसके पापा ड्यूटी जॉब किए ना, वो जहाँ ड्यूटी करते रूम पे गाड़ी दिया कि आप इसी साइड में। कौन सी का ड्यूटी करते हैं जी? वो मतलब दवा दुकान, दवा दुकान। वो एक हॉस्पिटल है, वो उसी में मेरे बड़े पापा काम करते हैं, डॉक्टर। तो वहीं से कुछ डॉक्टर पूजा निकल आज भाई पूजा खाली दुकान है। हाँ वो समझ गया। मतलब पूजा बहुत अरे वो हम समझ गए क्या काम करते हैं। तो तुम्हारा डॉक्टरी चेकअप हम करवाते हैं, रुक जाओ। तुम्हारा पुर्जा जो पूरा पटना में ढोआएगा, रुक जाओ। तुमको हमसे डर नहीं लग रहा है? रुक जाओ तुम। कब मुझे डरने लगता। ना ना, तुम बोला क्या है? डर रहा था तो ही बोलता जी। हम कोई बार्गेनिंग मेरे क्लास में बोला हम कोई आप मतलब बार्गेनिंग किए मतलब सामने कुछ फैसला आने का आप कोई कुछ बोला ही तो नहीं। तुम पीछे में गरिया रहा है, वो वीडियो में हमको बदनाम करना, उसमें गरिया है क्या है? आज कहाँ गए? गरिया है ना जी शुभम? आज नहीं सुन लेंगे सर। अब आपको इंटरव्यू करके मिलेगा ओरिजिनल तो रहेगा ना सर। वीडियो नहीं चल रहा था, बंद था। ये भी जान नहीं हो रहा था और बोलने तो हमारे साथ नहीं खेलो, हम खेल जाएंगे तुम्हारे साथ। चलो लिखो क्वेश्चन। मजा आता है तड़पाने में। बातें बोलती है। In the given figure, in the given figure, D parallel BC and AD is equal to 3/5. AD बटा BD is equal to, सॉरी, AD बटा BD, DB या BD कोई भी लिखिए। AD बटा DB is equal to 3/5 हो गया। If AC is equal to 4.8 centimeter, find the length of AE. Find the length of AE. बनेगा? इसको मिटाइए तो थोड़ा चराने दीजिए। है, देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखना हुआ है, सीखना है आप लोगों को। मैक्सिमम बच्चा इसको गलती बनाता है। देखिए दिया है, एक फिगर है ए बी सी और यहाँ है डी और ई। तो कह रहा है बाबू कि ए सी इज इक्वल टू 4.8। ए सी क्या दिया है? 4.8। ए सी दिया है 4.8। कोई दिक्कत? अब देखिए ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी दिया है क्या? 5/3/5। क्या दिया है बाबू? 3/5। निकालना है हमको को क्या? ए ई बराबर 1। ठीक है, अब देखिए
बहुत बच्चा क्या करेगा, अच्छा एडी क्या दिया है बाबू, एडी ये 3 दिया है और डीबी 5। बहुत बच्चा ये बनाया है तो क्या करेगा, ए बी डायरेक्ट करेगा और ए ही निकालना है तो जैसे ही बनाया वैसे करेगा, नहीं होगा ऐसे। क्यों, पहले देखिए, ये जो 3/5 दिया है ना बाबू, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। जैसे अगर मानते हैं एडी अगर 30 होगा और डीबी अगर 50 होगा तो ये कट के 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो वही 3/5 दिया है। हो सकता है कि ये 60 हो और ये 100 हो तो भी कट के 3/5 होगा, कटेगा तो होगा। हो सकता है कि ये कितना हो, 15 हो और ये 25 हो तो भी ये 3/5 होगा, होगा ना। तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, कट के आया है। तो क्या इसको हम एक्चुअल मान लें, नहीं। तो इसमें अगर मानते हैं 15/25 होगा तो इसमें 5 से गुना होगा, इसमें 5 से गुना होगा, तब एक्चुअल वैल्यू हमारा आएगा। तो हम इस 5 को, हम तो ये पता नहीं है कि 5 होगा कि 10 होगा कि क्या होगा, तो लेट दी वैल्यू ऑफ एडी इज इक्वल टू 3 के मान लेते हैं। के आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत। एंड बी डी इज इक्वल टू 5 के मान लिए। तो इसको 5 के मानेंगे, इसको 3 के मानेंगे, मानेंगे। अब देखिए 8, एक मिनट, 8 के बट्टा 3 के इज इक्वल टू, चलिए देखिए, अब बाबू, बाबू मेरे, अब तो ये पूरा को क्या लिख सकते हैं हम, 8 के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब तो ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब चलते हैं बाई हेल्स थ्योरम से चलते हैं। अच्छा हमको ए ही निकालना है, बड़ा वाला दिया है तो बड़ा वाला ए बी बटा ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल में ए डी, बड़ा वाला ए सी बटा छोटा ट्रायंगल में ए ई, कोई दिक्कत। ए बी क्या है बाबू, 8 के है, ए डी क्या है बाबू, 3 के है, क्या ए सी क्या है बाबू, 4.8। ये तो एक्चुअल वैल्यू दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा ए ही हमारा एक्स मान लेते हैं, मान लिए ना। कैसे के कट गया, 0.6, एक्स इधर गुना आई इधर गुना, एक अंक के बाद डेसिमल 1.8 सेंटीमीटर। बिना के माने भी आ जाता, लेकिन मानना हमारा फर्ज है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि इसको x मान लीजिए तो ये 4.8 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो इसको मान लीजिए 3 के बटा 5 के इज इक्वल टू एक्स बटा 4.8 माइनस एक्स, छोटका छोटका ये से के गया। अच्छा इधर गुना तो 14.4 माइनस 3x अब बराबर 5x, इधर जाके जुड़ेगा 14.4 8x, 16 8 144। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.6, 18 8 ना, सॉरी 18 8 144, एक अंक के बाद डेसिमल गुना करके देखिएगा 1.8 इस तरह से भी बन गया, बन गया ना। इसमें भी कर देते, इसको x मान लेते, इसको 75 माइनस एक्स मान लेते तो भी बन जाता। दो दो तरीका है ना। चलिए नोट कीजिए, तरीका का कमी नहीं है, जिस तरीके से आवे उस तरीके से बनाइए, लेकिन हर तरीका जानना है।
अब इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को दिक्कत होगा कबो? आपके मास्टर साहब टेस्ट में ये सब न दे रहे थे शुरुआत में? दे रहे थे ना? नहीं बोल रहा है, अरे बकलोल है। ओ सॉरी अरे मैं स्कूल नहीं गया था और तो अभी आ रहा है नहीं आगे तुम पढ़ा है स्कूल में जी? हाँ, प्रोग्रेस निकाल के प्रूव नहीं करवाए थे उतना बढ़िया से? करवाते सब लेकिन ध्यान नहीं देता तो पूछेगा ना तो करवा रहे हैं आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जगह है आज। उधर बैठो, उधर बैठो, चुपचाप नहीं बोलना है, एकदम चुप, सांस भी धीरे धीरे। हो गया बाबू? आई थिंक आप लोग को दोनों तरीका समझ में आया होगा। वो अभी तक आया कि नहीं, एक और लड़का जो आता है? चलिए आज के लिए बस इतना ही, बंद कीजिए उसको।